प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 44 जो कि आपकी मिली है 25 अगस्त को, जो कि 44 है और 25 अगस्त को मिली है। ये छठी से 8वीं तक की है। इसके अंदर बताया गया है यमुना प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी, प्लीज़ मेरी इस वीडियो और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोज आपके लिए बना के ला सकूँ। ठीक है बेटा, अभी हम पढ़ते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 44, जिसके अंदर यमुना प्रदूषण के बारे में लिखा है। और लिखा है कि जो यमुना का प्रदूषण है, जो दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है, यमुना नदी है। लेकिन दुर्भाग्यवश यही पूरे वर्ष में सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे किस नदी का नाम दिया गया है? मृत नदी का नाम दे दिया गया है, इसकी संज्ञा दी जाने लगी है। इस नदी में लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। कितने? 19, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ तस्वीरें बनाई गई हैं, जिसके अंदर यमुना के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। कैसे? नालों के थ्रू नालों का पानी उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वो और गंदा हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं हम धार्मिक गतिविधियां, जैसे कि हम गणेश चतुर्थी जैसे आई है, हम क्या करते हैं, हम गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और ऐसे रसायन होते हैं मूर्तियों में बने हुए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, और ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है नदी। इसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, जो उर्वरक और कीटनाशक के बारे में बताया है। जो हम उर्वरक और कीटनाशक डालते हैं अपने पेड़ पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए या फसलों को बचाने के लिए, खाद डालते हैं जो उर्वरक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी जब बारिश आती है तो वो फिर से नदी में पहुंच जाते हैं पानी बहकर, और फिर से ये हानिकारक रसायन है हमारे पानी में रहने वाले जीवों के लिए, और उसको यमुना को फिर से प्रदूषित कर देते हैं। इसके साथ साथ औद्योगिक कचरा, जो कि बहुत ही तरह के रसायन होते हैं उसके अंदर, जो कि हमारे फिर से पानी में रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक होते हैं। यमुना एक्शन प्लान परियोजना हमने यहाँ पर पढ़ रही है। यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार इस परियोजना पर अब तक अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। तो हमें ध्यान देना होगा कि आखिर कौन कौन सी चीजें जो है इसको खराब कर रही हैं या इसको प्रदूषित कर रही हैं, उसको खत्म करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे प्रश्न उत्तर है आगे की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि सबसे पहले अपने विचार लिखें। सबसे पहले क्या है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो बेटा आपको यहाँ पता है, जो दिल्ली का मुख्य स्रोत पानी का वो क्या है? यमुना नदी। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ लिख देंगे, सॉरी बेटा थोड़ा सा और करना पड़ेगा को, यहाँ लिख देते हैं यमुना नदी। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। इसके बाद है आपके विचार में यमुना प्रदूषण के क्या क्या कारण है? तो हमारे विचार में यहाँ पर कारण है पहला, तो मैं यही लिख देती हूँ इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब देखिएगा, पहला लिखती हूँ कि कचरा डालना, औद्योगिक कचरा, दूसरा उर्वरक और कीटनाशकों की वजह से,
कीटनाशक हो गए। तीसरा मूर्ति विसर्जन। और चौथा नालों का पानी। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी जो यमुना है प्रदूषित हो रही है। ठीक है, इसके बाद लिखा है यदि आपके पास अलादीन की तरह कोई एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे। तो बेटा अगर हमारे पास हो तो हम डेफिनेटली उसको साफ बनाने के लिए जितने भी तरीके होंगे हम उसको करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर मेरे पास जिन हो और मैं उससे अपनी 3 इच्छाएं मांगनी चाहूँ तो पहला तो मैं यही कहूँगी कि यमुना को स्वच्छ बना दो। ठीक है, और दूसरा काश लोग यमुना में मूर्ति विसर्जन ना करें, ना करें। तीसरा काश नालों का पानी यमुना में ना छोड़ा जाए। में ना छोड़ा जाए। तो ये जो 3 इच्छाएं हैं मैं रखूंगी। ठीक है, तो इसके बाद आप अपनी इच्छा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 हो, बाकी भी आप लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, इसके बाद है नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों को सुझाव दीजिए। उसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं कि हम मूर्ति विसर्जन तो हमें करें ताकि हम गणेश चतुर्थी जैसा त्योहार भी मनाएं या फिर दुर्गा मूर्ति विसर्जन जैसा भी त्योहार मनाएं, लेकिन हमारी नदियां भी प्रदूषित ना हो। तो इसके लिए बेटा हमारे पास सबसे बड़ा जो एक विचार है ये है कि हम मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल। कैसे? जो किसकी बनी हो, जो कि मिट्टी की बनी हो। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं केवल मिट्टी की। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो मूर्तियों में रसायन, हानिकारक रसायन, हानिकारक रसायन और रंग, जो हानिकारक रंग है ना हो। ठीक है बेटा, ये क्या है कि इस तरीके से हम अपने मूर्ति विसर्जन भी अच्छे से कर पाएंगे और हमारी जो नदियां हैं वो भी प्रदूषित नहीं होंगी। ठीक है बेटा, तो बेटा ये है आपकी आज की वर्कशीट। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी हम फिर से आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बेटा।